गौरी अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, आप जब से शादी करके आए हैं मुझसे कोई काम नहीं करते, हर टाइम वेले घर पे सोए रहते हैं। मेरा भाई रोज मुझे कहता है तुम तो पसंद की शादी के लिए मर रही थी, देखो कालू किसी काम का नहीं निकला, कोई काम नहीं करता। अरे मेरी प्यारी पत्नी गौरी, मैं काम कर लूंगा, तुम ऐसे मत कहो। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही काम करना चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, कोई काम दे तो। वहीं उसी जंगल में रानो चिड़िया की समोसे की दुकान थी। मेरे समोसे इतने अच्छे थे कि वो हर कोई ही जंगल में लेने आता। ऐसे ही रानो चिड़िया बहुत मेहनती थी। एक दिन गौरी रानो चिड़िया से कहती है, रानो बहन, मेरे पति को अपनी दुकान पे ही काम दे दो, सारा दिन आवारा घर पे पड़ा रहता है। आपकी वैसे ही तो दुकान है, आप उस पे काम करवा लो उससे, आपके यहाँ खड़ा रहेगा तो देखना सिधर जाएगा। अच्छा गौरी बहन, ठीक है, कल उसे मेरी दुकान पे भेज देना। वैसे भी मुझे एक लड़के की ज़रूरत थी, मुझे शहर में दूसरे गांव जाना पड़ता है और शहर से बाहर के भी बहुत काम होते हैं, सामान लाना पड़ता है, कल जाना है मैंने। अच्छा कालू भैया, ये दुकान है मेरी, ये समोसे आप संभाल ले, ठीक है, मैंने आज काम पे जाना है, बस 2 घंटे का काम है, मैं वापस आ जाऊंगी और आपने पूरी ईमानदारी से काम करना है, सारे समोसे बेच देना और फिर चाहे तो दुकान बंद करके घर चले जाना, लेकिन जब तक समोसे ना बिके। ऐसे ही रानू चिड़िया चली जाती है। कालू कौवे को तो खाने की बहुत ही आदत थी। ऐसे ही वो कहता है, अरे कितने अच्छे समोसे हैं, इनकी तो खुशबू बर्दाश्त ही नहीं हो रही, चलो मैं खा लेती हूँ जल्दी से। ऐसे ही वो सारे समोसे खा जाता है। अब रानो बहन को क्या बताऊंगा, ना पैसे हैं ना समोसे। अरे कालू भैया, ये समोसे कहाँ चले गए हैं, कहाँ गए सारे समोसे, इतने तो ज्यादा थे, आपने बेच दिए क्या सारे? हाँ रानो बहन, सारे समोसे बिक गए हैं, असल में आज बहुत सारे ग्राहक आए थे। अच्छा, बहुत सारे ग्राहक आए थे तो पैसे कहाँ पर है? कालू भैया, आप झूठ बोल रहे हैं ना, आपने ही खाए हैं सारे समोसे, आपको शर्म आनी चाहिए, कल से मत आना मेरी दुकान पे। अरे निकाल दिया तुम्हारी सहेली ने मुझे नौकरी से, मैंने उसके समोसे 2-4 ही तो खाए थे, लेकिन उसने मुझे नौकरी पे ही नहीं रखा, ऐसी सहेली है तुम्हारी। कालू जी, आपने ही कुछ किया होगा, वरना मेरी दोस्त ऐसी नहीं है। एक तो उसने आपको काम पे रखा, आप उल्टा ऐसे काम पे कर रहे हैं। मैंने आज चील से बात की है। चील भैया, मेरी पत्नी ने आपसे बात की थी, मुझे नौकरी पे रख ले, मैं सारा दिन आपकी दुकान की सफाई भी करूंगा, मिठाइयाँ भी बेचूंगा और कुछ भी खराब नहीं करूंगा। प्लीज आज मुझे रख ले आप, वरना मेरी पत्नी घर छोड़ के चली जाएगी। हाँ ठीक है, आज से ही काम पे लग जाओ, और ज्यादा ड्रामे किए तो बहुत मार लगाऊंगा, जानते हो ना मेरे परों के तुम। ऐसे ही तुम काम पे चलो, काम करो। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। 2-4 दिन तक तो कालू ठीक काम कर रहा था, लेकिन कहाँ उसकी आदत बदलने वाली थी, सारे खाने खाना शुरू कर देता है। अरे कितनी लजीज मिठाई है, अरे कितना मजा आ रहा है खाकर, बहुत ही टेस्टी टेस्टी लड्डू है। ऐसे ही कालू सारी मिठाई खुद खा जाता है और पीछे से किसी चीज की कोई परवाह नहीं होती। ऐसे में एक दिन चील आ जाता है और उसे खूब मारता है। शर्म नहीं आती तुम्हें खाते हुए, एक तो दुकान पे खड़ाया। अरे रानो बहन, क्या करूं, तंग आ गई हूँ इस कालू से, ना किसी काम पे जाता है, जिस काम पे खड़ा के आऊं वही सारा खराब करता है। आप ही कोई उपाय बताएं, मैं क्या करूं, मैं कैसे उसे सुधारूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। दुकान वाले इसे भगा देते हैं। अरे बात सुनो मेरी, ऐसा करो, तुम्हें उसे कई जिम्मेदारी दे दो जो उसके अपने कंधों पे हो। तुम अपने भाई से उधार पैसे लेकर इसे कोई दुकान लगा दो, सुधर जाएगा। ऐसे ही रानू चिड़िया की बात को मानते हुए गौरी कवि कालू को मिठाई की दुकान लगा देती है। अरे ये तो मेरी अपनी दुकान है, कैसे खाऊं मैं,
वरना तो मेरा साला मुझे मार ही देगा और मेरी पत्नी भी छोड़ जाएगी मुझे।